किसी जमाने की बात है, एक वसीया व अरीज सल्तनत थी। इस सल्तनत पर एक दाना और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी रियाया उसे बाप की तरह मानती थी। बादशाह के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा शहजादा कामरान और छोटा बेटा शहजादा रिहान। दोनों एक ही छत के नीचे पले बढ़े, एक ही उस्ताद से तालीम हासिल की, मगर उनके दिलों में बसने वाली दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहजादा कामरान ताकत, फौज और खजाने को सब कुछ समझता था। वो तलवारबाजी में माहिर था और अक्सर आईने के सामने खड़े होकर खुद को मुस्तकबल का अजीम फातिह तसव्वुर करता। वो कहता, लोग बादशाह से मोहब्बत नहीं खौफ करते हैं और खौफ ही असल ताकत है। उसके बरअक्स शहजादा रिहान खामोश, तबा, नर्म दिल और सब्र वाला था। वो महल के दरवाजों से बाहर निकलकर आम लोगों के दरमियान बैठता, उनके दुख सुनता और छोटे बच्चों को गोद में उठाकर मुस्कुरा देता। वो कहता, जिसके पास दिल ना हो उसके पास ताज भी बेकार है। बादशाह अक्सर दोनों को देखकर खामोश हो जाता, क्योंकि वो जानता था कि वक्त ही असल फैसला करेगा। एक दिन अचानक सल्तनत पर एक आजमाइश आ गई। सरहदी इलाकों में बदआमनी फैलने लगी और इसी दौरान बादशाह शदीद बीमार हो गया। तबीबों ने जवाब दे दिया। दरबार में खौफ और बेचैनी फैल गई। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने बिस्तर के करीब बुलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी का सूरज ढलने वाला है, मगर तख्त ऐसे हाथों में देना चाहता हूं जो राया को संभाल सकें। उसने फैसला सुनाया कि दोनों शहजादे एक एक महीने के लिए सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे, ताकि वो ये साबित कर सकें कि कौन इस ताज के लायक है। शहजादा कामरान पूरी शान और शौकत से रवाना हुआ। उसके साथ फौज, खजाने और हुक्मनामे थे। जहां वो गया वहां उसने कवानीन सख्त कर दिए, टैक्स बढ़ा दिए गए, मामूली गलती पर सख्त सजाएं दी गईं। लोग खामोश तो हो गए, मगर उनकी आंखों में नफरत की आग जलने लगी। दूसरी तरफ शहजादा रेहान सादा लिबास में निकला। उसके पास न फौज थी न सोना। वो गांव-गांव गया, किसानों के साथ खेत में काम किया, बूढ़ों के जख्मों पर मिरहम रखा और यतीम बच्चों को इल्म की रोशनी दी। एक रात एक गांव में शदीद तूफान आ गया। घरों की छतें उड़ गईं, लोग खुले आसमान तले बैठ गए। शहजादा रिहान ने अपनी चादर बच्चों पर डाल दी और खुद भीगता रहा। ये मंजर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। कुछ दिन बाद सल्तनत में शदीद कहत पड़ गया। अनाज कम हो गया, भूख ने दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। शहजादा कामरान के इलाके में लोग बगावत पर उतर आए। उसने फौज भेजी, मगर मसला मजीद बढ़ गया। जबकि शहजादा रिहान के इलाके में लोग मुत्तहद हो गए। जिसके पास एक रोटी थी उसने आधी बांट दी। सबने कहा, यह शहजादा हमारा है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। महीना मुकम्मल हुआ। दोनों शहजादे वापस महल पहुंचे। दरबार सजा, मगर फजा संजीदा थी। बादशाह ने दोनों की कहानियां सुनी, अवाम की आवाज सुनी और आंखें बंद करके कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, ताकत से तख्त मिल सकता है, मगर दिलों की हुकूमत सिर्फ खिदमत से हासिल होती है। बादशाह ने अपना ताज शहजादा रिहान के सर पर रख दिया। शहजादा कामरान का सिर झुक गया, आंखों में नदामत थी। उसने आगे बढ़कर कहा, भाई, मैंने ताकत को सब कुछ समझा, मगर तुमने इंसानियत को, मुझे माफ कर दो। शहजादा रिहान ने उसे गले लगा लिया और कहा, हम दोनों भाई हैं, अगर एक गरे तो दूसरा संभाले, यही असल सल्तनत है।